गुड मॉर्निंग एवरीवन। किश्तवाड़ से किलाड़ का रास्ता हो गया अपना। अभी किलाड़ से निकल रहा हूँ मैं उदयपुर के लिए। उदयपुर राजस्थान वाला नहीं, यहाँ हिमाचल में भी एक उदयपुर है, लाहौल वैली में पड़ता है। अभी बस चाय पी के 9 सवा 9 का टाइम है एंड आई एम लीविंग। रास्ता किलाड़ के आगे भी ऐसा ही है। अब देखना ये है कि ये मंज़र कहाँ तक चलेगा। ये किलाड़ वाला जो एरिया है पूरा, ये पड़ता है पांगी वैली में, और पांगी वैली है चंबा डिस्ट्रिक्ट का हिस्सा। तो यहाँ से जिधर मैं जा रहा हूँ उदयपुर की तरफ, उदयपुर आ जाता है फिर लाहौल वैली में। ये देखो आप, पांगी वैली पूरी की पूरी काफ़ी खूबसूरत है यार वैली ये। वैसे वैली खूबसूरत है, मगर यहाँ के रास्ते जो है ना बड़े दुर्गम और क्या बोलते हैं इनको, खतरनाक। वो तो दिख ही रहा है आपको सामने। बाकी इलाका अच्छा है और नेटवर्क की कनेक्टिविटी भी यहाँ उतनी नहीं है। जियो, एयरटेल, बीएसएनएल बोलते हैं, पर वो इंटरनेट टाइप नहीं चलता, कॉल हो जाती है। हाँ, ये चनाब दरिया, यहाँ चंद्रभागा बोलते हैं इसको। चंद्रभागा यानी कि चनाब लाहौल वैली में से निकलती है, फिर पांगी वैली में से होते हुए पाडर वैली में जाती है, फिर पाडर से आगे चनाब वैली आती है, फिर किश्तवाड़ वैली आती है, और उसके बाद आगे पता नहीं कितनी और वैलियों में से होके हुए पाकिस्तान से होते हुए फिर ये नीचे अरब सागर में गिरती है। ऐसी जगहों पे आके मैं सोचने लगता हूँ कि आज ये कंडीशन है तो आज से मान लो 100 साल पहले इस तरफ के जो लोग थे उनकी लाइफ, सर्वाइवल कैसा होता होगा। बात हिम्मत है इन लोगों की, दाद देनी पड़ेगी कि इतने सालों सदियों से हिमालय की गोद में, ऐसे पहाड़ों में, रिमोट इलाकों में रह रहे हैं। ये सिंपल लाइफ है, पीसफुल लाइफ है, चैलेंजेस उतने ही हैं। एवरीथिंग कम्स विद ए प्राइस। और यहाँ लाइफ जितनी मुश्किल है ना, उसका एक चीज़ मैंने देखी है यहाँ पे कि इधर के लोगों में पेशेंस बहुत है प्लेन्स के नीचे के लोगों के मुकाबले। ये रोड देखो यहाँ मुझे रुकना पड़ गया, शुक्र है साइड में मेरे को ऐसी जगह मिल गई, अदरवाइज ऐसी गाड़ी आती है, ऐसे वाली गाड़ी तो एक ही आएगी इस रोड के ऊपर। ओके, यहाँ पे कुछ ढाबा है या क्या चीज़, लेट्स गो। यार एक तो ना इतना
खराब है रास्ता। इट्स सो डिफिकल्ट टू रिकॉर्ड। ये देखो, कोई ढाबा है या क्या चीज़ है मुझे नहीं पता, बंद लग रहा है मुझे तो। ये यहाँ पे एक्चुअल में ढाबा है एक छोटा सा भाई का, और मेरे बैग में मैगी पड़ी थी, कैश मेरा हो गया था ख़त्म। तो मैंने भाई से रिक्वेस्ट की कि आप अपने किचन में मेरी मैगी बना दो, काम चल जाएगा मेरा। तो ये देखिए, छोटा सा ढाबा इस वीरान जंगल में। ये एक मैगी से पूरा दिन निकाल दूंगा मैं। वैसे क्या है ना कि बिल्कुल खाली पेट दिन भर साइकिल चलाना, वो भी ऐसे रास्ते पे ना, बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। आधा सितंबर निकल चुका है, तो क्या है कि जो अपर हिमालयन रीजन है ना, उधर मौसम में हल्का सुहावनापन आ गया है। मतलब दिन में भी जो धूप है ना, वो इतनी तंग नहीं करती, थोड़ी सी छाँव आती है तो थोड़ी देर बाद बढ़िया लगने लगता है। ओह माय गॉड, भाई 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 रुको रुको साइड में। देखो यार, ट्रक वालों के लिए तो और ज़्यादा डेंजरस बन जाते हैं ये रास्ते, क्योंकि इतना बड़ा व्हीकल है और इतना लोड लेके चलना है ना, ये खतरे से खाली नहीं होता है। ये मेरे ख्याल में ना हिमाचल का सबसे रिमोट इलाका और सबसे मुश्किल एरिया कहूँगा मैं ट्रैवल करने के लिए। स्पीति भी घुमा हूँ मैं, किन्नौर भी घुमा हूँ, चंबा भी गया हूँ, पर ये सबसे दुर्गम घाटी है हिमाचल की। ऐसी जगहों पे तो ऊपर से ना पानी भी टपकता रहता है। ये देखो, चारों तरफ वीराना ही वीराना है, खाली नीचे नदी के बहने की आवाज़ आ रही है। वंस इन ए वाइल कोई ट्रक वाला व्हीकल या जो लोकल होती है ना टैक्सी टाइप गाड़ी, वो मिलती है। अभी ये गांव आया है छोटा सा। गांव भी मेनली ऊपर की साइड रह जाता है, रोड पे तो कुछ दिख नहीं रहा है। इस तरफ के ये भी है ना गांव में, मतलब इतना ज़्यादा टूरिस्ट लोग आते नहीं इधर, तो ऐसे ढाबे होटल बहुत कम मिलते हैं। यहाँ भी एक गांव आया है आखिर, पुर्थी करके, और छोटा सा इसमें एक ढाबा मिला है। यहाँ एक चाय पीते हैं, फिर आगे रवानगी करते हैं। बड़ी ज़रूरत है चाय की एक। What a beautiful village यार। काफ़ी देर बाद ऑन द रोड ना एक गांव आया देखने वाला। यहीं आके सड़क के दर्शन हुए हैं, और ये पता नहीं शायद इसी गांव के आसपास 2-4 किलोमीटर का स्ट्रेच होगा। पीछे बता तो यही रहे थे। यहाँ इस गांव में ना
बहुत ही प्यारा एक सेब का बगीचा आया है और मेरे से रहा नहीं गया। मैं ऊपर आया, आंटी से मैंने इजाज़त ली कि मैं इसकी आपके बगीचे में फ़ोटो ले लूं, तो बोले ज़रूर लीजिए एंड लेट मी शो यू। मतलब इतने ज़बरदस्त ऐसे सेब ना, मतलब तस्वीरों में भी नहीं होते। ये देखो यार, है ना, कितने प्यारे। देख के ही इनको ऐसा लग रहा है कि इनमें इतना रस टपकता होगा। वाह मैन, ये पूरा ये वाला पेड़ ऐसे, इनका साइज छोटा है बट है ये बहुत ज़बरदस्त। एंड इस तरफ है ये, इनका साइज थोड़ा बड़ा है। ये भी लेट मी शो यू। और ये देखो ये, और ये वाला भी वही वाला सेम। तो ये आंटी जी का था ये बगीचा और ये इनका घर। और इनकी सबसे अच्छी बात मुझे जो लगी वो ये है कि घर के चारों तरफ ना इन्होंने जो भी थोड़ी थोड़ी जगह है उसमें सारी की सारी सब्जियां लगा रखी हैं बगीचे के बीच में। प्योर ऑर्गेनिक घर की देसी खाद, और उसमें अपने घर जैसी तो आराम से हो जाती है खूब। सारी की सारी यहाँ पे मटर भी है ना, आलू मटर गोभी हरी मिर्च, ये देखो इधर टमाटर भी है ना, और घिया लौकी वो वाले भी देखे थे मैंने उस तरफ। तो ये देखो आप, सारी की सारी तरीके। ऊपर शायद खेत में इनके राजमा भी होगा। सो ये एक परफेक्ट जो पहाड़ी घर और जो लाइफस्टाइल जिसको मैं बोल सकता हूँ ना, वो है कि अपने घर के आसपास थोड़ी बहुत जितनी भी जगह है उसमें इतनी सब्जियां आराम से है कि इनका बाज़ार से कुछ भी खरीदने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। एंड लुक एट दिस ब्यूटीफुल हाउस। अरे वाह, सेब तो देखो, सेबों का तो कहना ही क्या है। लास्ट में चाची ने मेरे को सेब भी दिए कुछ तोड़ के। ठीक है आंटी जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो ये जो गांव था, पांगी वैली की रेंज यहीं तक थी। यहाँ के बाद अब लाहौल वैली शुरू हो जाती है। सो वेलकम टू लाहौल। और ये जो पक्का सड़क का स्ट्रेच था बस यही 4-5 किलोमीटर उस गांव के आसपास। एंड वी आर बैक टू द ऑफ रोड, और व्हाट दे कॉल इट, द क्लिफ हैंगर डेंजरस रोड। काम चल रहा है अभी, देखो इस रोड का ही। ये सामने जो जनरेटर है आई थिंक ये रखा हुआ है इधर, जो ब्लास्टिंग के लिए, ब्लास्टिंग कर कर के ये चट्टानें तोड़ी जाती है, फिर ये रास्ता कट रहा है। उदयपुर अभी दूर है, मगर उदयपुर से कोई लगा हुआ 25-30 किलोमीटर पहले ये दिखना शुरू हो जाता है रोड का जो काम। तो बीच बीच में जो पैचेस आते हैं, फिर यहाँ थोड़ा ठीक आ गया है। हाँ, सामने बर्फ़ वाला पहाड़ भी दिख रहा है। एक तो इस रास्ते का हाल पहले ही इतना ज़्यादा डेंजरस है, रही सही कमी ये नाले पूरी कर देते हैं। बताओ, अभी उदयपुर से कोई 23-24 किलोमीटर पहले एक गांव आया तिंडी,
यहाँ अंकल जी को मैंने बताया कि भूख लगी है, कैश ख़त्म है। इन्होंने मेरे को दाल चावल खिलाया थोड़ा, और अब अपनी गाड़ी फुल हो गई है उदयपुर के लिए। लेट तो हो जाऊँगा, 2 घंटे लगेंगे कम से कम। 5:40 हो गए हैं शाम के। दिन ऑलमोस्ट ढल ही गया है और अभी 24 किलोमीटर बाकी है। तो अब आप देख लीजिए, अगर कभी भी किश्तवाड़ से किलाड़ी नहीं बल्कि उदयपुर साइड का कोई भी ट्रिप प्लान करो तो ये रास्ता पहले ध्यान में रखना। पूरा का पूरा रोड है ना, ये उदयपुर से किश्तवाड़ 200 किलोमीटर है, और उस 200 किलोमीटर है चिनाब नदी के किनारे। ऐसे ही ये चट्टानों के कटाई कर करके बनाया गया है, तो इसीलिए इसी को द क्लिफ हैंगर बोलते हैं। और इस 200 में आपको 50 किलोमीटर मान लो सड़क मिल भी जाएगी, पर वो सड़क वाला आप देख लीजिए बदलेगा। बाकी जो उसकी लोकेशन है वो ऐसी रहेगी, नीचे नदी, गहरी खाई और ये चट्टान के साथ में पतला सा रास्ता, सिंगल ही रोड है। नीचे नदी के ठीक बीच में एक सुनहरे रंग का पत्थर दिख रहा होगा आपको, और यहाँ मैंने 2 मिनट रुकने के बाद ये चीज़ नोटिस की कि वो एक बड़ी मछली के शेप का पत्थर है। और जहाँ तक मेरा अंदाज़ा है उसके पास में एक छोटा सा शेल्टर टाइप कुछ बना हुआ है, और लोकल लोग आई गेस उस जगह की, उस पत्थर की पूजा करने आते होंगे यहाँ पे। तो सूर्यास्त हो गया है और अब सिर्फ चलती रहेगी गाड़ी चुपचाप जब तक उदयपुर ना आ जाए। रात हो गई है, अंधेरे में कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है। टॉर्च एक हाथ से पकड़ के चल नहीं सकता। एंड अभी मेरे सामने यहाँ पत्थरों के गिरने की आवाज़ आई है मुझे, और मैं वेट कर रहा हूँ। सामने कोई गाड़ी आ रही है, वो क्रॉस करके जाएगी, उसके बाद मैं निकलूँगा।